मेरे प्रिय मित्रों, बचपन में विशेष करके जब आप टीनेजर होंगे 15, 16, 17 साल के, तो कभी आपने ऐसा अपने दिमाग में सोचा कि यार मैं वो पावरफुल मैन या वुमन बनना मांगती हूँ, ऐसा शक्तिशाली जो पूरी दुनिया को बिल्कुल अपने हक में ले ले, अपने अधिकार में ले ले, और मैं यहाँ से वहाँ उड़ जाऊँ और ये करूँ वो करूँ पूरे शक्तिशाली के साथ। खैर मुझे नहीं पता आपने किया, सोचा, मतलब इसकी कल्पना की है कि नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर कई बार किया। काश मैं पक्षियों के समान उड़ जाता, काश मैं एरोप्लेन के समान जाता यहाँ से वहाँ, फट से यहाँ से वहाँ, और कुछ ये काम करता, शक्तिशाली काम। बल्कि शायद आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी, सुपरमैन, पावरफुल मैन, और ऐसे ढेर सारी मूवी है, विशेष करके जो साइंस फिक्शन की जो मूवीज़ आती हैं उसमें शायद आपने देखा होगा क्या क्या लोग करिश्मा करते हैं, आश्चर्य कर अपने जीवन में करते हैं, मतलब काल्पनिक रूप से, सही रूप से नहीं। और एक और मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका करके, शायद आपने देखा होगा उसको, कि किस प्रकार से ये जवान अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली महसूस करता है जब वो एक दवाई पीता है। उसको एक दवाई पिलाई जाती है और उस दवाई पिलाने से उसमें एक ऐसी सामर्थ आती है जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम देखते हैं कई प्रकार की ऐसी काल्पनिक एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, शायद लोग मूवी बनाते हैं, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो और इतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये क्या है? ये सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है। मनुष्य अपने जीवन में ऐसी कल्पना करता है और अपने उस कल्पना में ही दूसरों को भी भ्रमित कर देता है। लेकिन आइए हम आकाश से नीचे आ जाएं, ज़मीन पर, और यथार्थ वस्तु में ध्यान दें, जो सत्य है, जो फैक्ट है, भ्रम में न रहें, है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को जान लें कि हम अपने आप में इतना सामर्थ्य कभी नहीं हो सकते। कारण ये है कि हम लोग सीमित हैं, हमारा टाइम टेबल है, हम यहाँ से कुछ सालों के बाद चले जाएंगे या कुछ समय के बाद, है ना, हम यहाँ पर आए दुनिया में और चले जाएंगे। तो हमारी जो सामर्थ्य है वो ज़्यादा नहीं, बल्कि आप देखते होंगे कि जैसा आदमी बूढ़ा होता है वो अपनी शक्ति को खोने लगता है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, उसका शरीर मुरझाने लगता है, दांत खत्म होते हैं, कमज़ोर हो जाता है, शक्तिशाली नहीं होता। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि भैया आप पी लो और एकदम से जवान हो जाओ, है ना। ऐसा होता तो भैया कितनी अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है, और खुशी की बात है कि ऐसा नहीं है ना। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर इन सबों से बढ़ चढ़ करके है, और वो अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने चाहने वालों को वो सुपर शक्तिशाली, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए भजन संहिता 3 पढ़ना मांगता हूं, और उसके बाद हम थोड़ी सी टिप्पणी भजन संहिता 3 पर करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लौटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ा। और मैं एक बात बताना मांगता हूँ कि यहाँ पर दो जगहों पर एक शब्द आया है सेला। 2 पद में हम पढ़ते हैं और उसके आगे भी हम पढ़ते हैं। सेला का मतलब, यदि आपके पास बाइबल है तो सेला का मतलब है कि इस वचन पर और ध्यान दीजिए, मनन कीजिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। तो आइए जरा हम देखें, हम तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। हाँ भाई, थोड़ा बहुत अपने जिम एक्सरसाइज से थोड़ा सा मसल ज़रूर बना सकते हैं। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं उतना कोई ख़ास उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन हमारे कई दोस्त हैं जो बहुत अच्छा मसल लेकर के जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है ना। वो ठीक है, इतने लोगों में बहुत अच्छा पहलवान है, ये है वो है, लेकिन सर्व सामर्थी और इधर उधर उड़ने वाला और जो स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश का जो गति है, उससे चलने वाला कोई भी नहीं है, कोई ना हो सकता है। एक ही यहोवा परमेश्वर है जो हमारा जीवता परमेश्वर है। वो हमारा सुरक्षा का कवच है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक कैप्टन अमेरिका क्या करता था, जितने भी आर्मी के लोग थे और बड़े बड़े जो लोग थे, टैंक से आना और कई चीज़ों से आक्रमण करना, उन सबों को हरा देता था, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति समाई हुई थी। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ काल्पनिक है, यथार्थवाद में नहीं है ये। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं पहले 2 पदों को। अब पहले 2 पदों में यहाँ पर मैंने आपके सामने पढ़ा कि इस जो लिखने वाला है भजन संहिता, उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारे लोग हैं सताने वाले। लिखा ना, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत ही हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते, अरे उसका परमेश्वर उसकी ओर से नहीं, उसको नहीं बचा सकता। तो ये जो लिखने वाला थोड़ा सा, अगर हम कहें कि भय में हो सकता है, या मतलब भय में तो नहीं, लेकिन वो सोच रहा है कि उसके चारों तरफ उसके क्या है, शत्रु हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो हुआ भाई, है? और बहुत साल पहले हुआ ऐसा। मेरे चारों तरफ शत्रु थे और मैं अकेला घिर गया था लोगों से, और लोग मुझे मारने वाले थे। लेकिन मैंने परमेश्वर से दुआ किया उसी समय मैंने बोला, प्रभु इन लोग तो बड़े ज़बरदस्त, अच्छे, हट्टे कट्टे, मोटे मोटे ताज़े हैं, मुझे एक मारेंगे मैं तो नीचे धड़ाम से गिर जाऊंगा। तो ये जो व्यक्ति है भजन संहिता का लिखने वाला, वो इनके बारे में कह रहा है कि मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मेरा सुरक्षा का कवच, मेरा कैप्टन, मेरा अधिकारी वो यहोवा परमेश्वर है। उसी पर मेरा पूरा विश्वास है। अब लीजिए ना, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 3 पद। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। अब आप शायद समझते होंगे, ढाल का मतलब जो किसी भी प्रकार का तलवार हो या गोली, बुलेट आती है तो वो ढाल से हम रोक सकते हैं। और ये कवच है, एक प्रकार का कवच है अपने आप को बचाने का, शत्रु के जो आक्रमण होते हैं। लेकिन लिखने वाला क्या कहता है, परंतु ये तो सब तो है, मेरे दुश्मन हैं, मेरे को मारने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उनका परमेश्वर नहीं बचाएगा उसको। लेकिन मैं जानता हूं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है।
आहा हा हा, क्या बात है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, वो सुरक्षा का कवच है। हाँ, हम अपने आप में नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर पर हम विश्वास करें तो वो हमें बचा सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से वो हमारी ढाल है, हमें ऊपर उठाने वाला है। चौथा पद में क्या लिखा है? मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा। प्रार्थना कर रहा है, अरे तुम सताने वाले, मुझको मारने वाले हैं, मेरा तो यहोवा परमेश्वर है। हाँ, वो मेरी ढाल है, मेरे को ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, मेरे मस्तिष्क को ऊपर ऊंचा उठा करके रखेगा। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हाँ, उसका जो शरण स्थान है, जहां वो रहते हैं यहोवा परमेश्वर, वहां से वो उत्तर देता है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं विनोद, घबराओ नहीं विजय, घबराओ नहीं शालिनी, घबराओ नहीं दीपिका, घबराओ नहीं अंकल आंटी या जो भी है, क्योंकि यहोवा हमारी ढाल है, हमारा कैप्टन है, हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। तो साहब, हमें दूसरे और सामर्थ्य की क्या जरूरत? अब यहां पर हम देखते हैं, यह यथार्थ वाली बात, ये सही बात है, फैक्ट वाली बात है। जी हाँ, वो फिल्म में जो थी वो तो काल्पनिक थी, है ना, लेकिन ये हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, हम उसे पुकारते हैं प्रार्थना में आहें भर भर के, तो वो पवित्र पर्वत से वो हमारी ओर उत्तर देता। और यहाँ लिखा हुआ है सीला। सीला का मतलब है इस पर मनन करिए, सोचिए, मंथन हो, ताकि हमारे पूरे व्यक्तित्व में अंदर तक चला जाए। और फिर क्या लिखा 5वें पद में? मैं लेटकर सो गया। अब बताइए ये देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्या ट्रस्ट है, क्या विश्वास है। हाँ, यही तो बोलते हैं ना, सच्चा विश्वास, सच्चा ट्रस्ट जो प्रभु परमेश्वर यहोवा पर हमें रखना है ना। मैं सिर्फ पदों को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारे अपने जीवन में इस भजन संहिता 3 को देख ले कि हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ, हमारे जो अनुग्रह, हमारी बुद्धि मेरी अपनी नहीं, प्रभु परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं लेटकर सो गया। अब बताइए, चारों तरफ 1000 लोग खड़े हुए आपको मारने के लिए, और वो धमकी दे रहे हैं, तेरे को अभी हम देखते हैं, अरे तेरा कौन बचाने वाला है, पहला और दूसरे पद के अनुसार। और ये बंदा क्या है, जाकर के सो गया। बताइए, ऐसे मौके में कोई सोएगा? भैया मेरे को तो बड़ी मुश्किल होगी, मेरे ख्याल में आपको भी बड़ी मुश्किल होगी कि चारों तरफ लोग आपको हानि करने वाले हैं और आप सोने गए। वो क्यों सोने गया? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाले। मुझे किस बात की डर भाई, किस बात की डर, किस बात का भय? मेरा परमेश्वर है ना। हाँ, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा तो क्या देखता हूं? यहोवा मुझे संभाल रहा है। यही तो बात है। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, ऐसी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन उसमें एक सत्य वाली बात है, सत्य वाली प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। सुनिए, यहोवा परमेश्वर एक दिन अपने बेटे के साथ, मतलब एक विश्वासी के साथ पैदल चल रहे थे और रेत में चल रहे थे। तो जब रेत में चलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाँव के निशान पड़ते हैं रेत में। तो 4 पाँव के निशान थे, 2 परमेश्वर के और 2 इस विश्वासी के। अब क्या हुआ, शाम होते होते उन लोगों को जंगल से गुजरना था। तो उसने देखा कि अरे अंधकार जंगल है, अब क्या होगा। देखा कि अब सिर्फ 4 के बजाय 2 ही फुट स्टेप्स है, 2 पाँव के निशान है।
और बोला, अरे देखिए, अभी तक तो परमेश्वर मेरे साथ था, और जब मुझे उसकी जरूरत थी अंधकार में, जंगल में, तो वो कहाँ गायब हो गए। अब मैं अकेला चल रहा हूं, मेरी ये पदों के निशान है, दूसरा वाला 2 पदों के निशान तो गायब हो गए। जब मुझे ज्यादा जरूरत थी प्रभु की, तो वो तो चला गया। आवाज आती है धीरे से, अरे ओ विश्वासी, ये जो कदम जो देख रहे ना, कदम जो निशान, पदों के निशान, पांव के निशान, वो तेरे नहीं मेरे हैं। मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा करके लेके चल रहा हूं। क्या बात है, आप समझ गए ना। दुख मुसीबत में, अंधकार भरी हुई तराई में परमेश्वर हमें उठा करके चलता है। और इसीलिए लिखने वाला क्या कहता, मैं सो गया, मुझे जरूरत ही नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं भाई, प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप जानते होंगे भजन संहिता क्या लिखा हुआ 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो प्रियो मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप लोग इससे आश्वस्त हो कि परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये उसका वचन है। जब मुसीबत आती है तो हम प्रभु की ओर पुकारे, जैसे ये लिखने वाला कहता है, और जब पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। लिखा हुआ है कि मैं पुकारा और वो पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आप 6 और 7 पद भी देख लें, आश्वासन की बात यहां पर आती, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे हुए खड़े। क्यों? क्योंकि मेरा जो कैप्टन है ना, मेरा जो अधिकारी है, मेरा जो मुखिया है, मेरा जो बॉस है, वो यहोवा परमेश्वर, हाँ, त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो मुझे किस बात का डर भाई? मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत को क्या कर दिया? तोड़ डाला है। तो हमें किस बात का डर भाई? किस बात का डर? कभी कभी मेरे को डर लग जाता है इधर उधर से, कभी ऐसी बात, लेकिन एकदम से परमेश्वर का आत्मा बोलता, अरे मूर्ख मेरी ओर देख, मैं तो हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर का वचन है, 8वां पद आखिरी पद है, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहां पर वो एक बात कहता है कि हमारा उद्धार, हमारा पापों से छुटकारा, हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखना, हमारा स्वर्ग में जाना, ये उद्धार हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है, और हम उसके पास आते हैं। हाँ, उसके पास आते हैं और उससे उद्धार पाते हैं, और फिर ये यहोवा ही की ओर से, और किसी की तरफ से नहीं है। आप सुपरमैन बन जाए कोई फायदा नहीं, वो सब काल्पनिक है। हमें कल्पना में नहीं रहना है ना, जी हाँ, हमें सही फैक्ट्स में रहना है। तो फिर लास्ट में वो कहता है लिखने वाला, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ये प्रार्थना कर रहा है, और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु की आशीष इन दिनों में आप में और मेरे में और हमारे सब भाई बहनों में जो प्रभु को प्यार करते हैं, कोरोना से बचाएं, बीमारी से बचाएं, और प्रभु परमेश्वर की ओर हम ताकते रहें, है ना। तो आइए इस भजन संहिता को मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं ताकि आपको यादगारी सी हो जाए। भजन संहिता 3, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लेट कर सो गया,
फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन।